और महाभारत काल से लगा करके सन 47 तक जितने लोग नहीं मरे, जितना खून नहीं खत्म हुआ, उतना केवल अगस्त और सितंबर 2 महीनों में सन 47 में समाप्त हो गया। ये हमने देखा, ये हमने आजादी में अपनी आंखों से इसको, उस धारणाओं को भी देखा कि इतने लाखों लोग मर गए बेमौत, जिनकी कोई गलती नहीं थी। और ये पैर जो मैं आपके सामने बैठा हूं, जब मैं गलियों से चलता था तो मेरा पैर किसी के हाथ में पड़ रहा था, किसी के सिर पे पड़ रहा था, किसी के गोद में पड़ रहा था, और मरी हुई लाशों के बीच में से चल करके मेरा वहां निकला। वो क्षण भी देखा। और तब मन में एक विचार आया कि यह देश, ये राष्ट्र इस प्रकार से नहीं चल सकता, जहां पर एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है जिसका कोई अपराध नहीं होता, जहां पर देश एक प्रश्न चिन्ह लेके खड़ा हो जाता है। वह समय भी देखा। और उसके बाद छीना झपटी का खेल, जहां उसको नीति कह करके पुकारा गया, उस समय भी देखा। नीति का कोई अर्थ नहीं रहा। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं और मैं राजनीतिज्ञ बनना चाहता भी नहीं। इसलिए नहीं बनना चाहता हूं कि नित्य नवीन कुचक्र रचने की क्रिया को नीति कहते हैं, और मैं नित्य नवीन कुचक्र नहीं रच सकता, संभव नहीं है। अगर ऐसी नीति है तो ये नीति हमारे आर्यवर्त की नीति नहीं है। ये गुणों की नीति थी, ये यवनों की नीति थी, ये शकों की नीति थी, ये द्रविड़ों की नीति थी। ये हमारी नीति नहीं थी। हमारी नीति प्रेम की भाषा थी। हमारी नीति एक दूसरे के गले मिलने की थी। हमारी नीति खून देने की थी, प्राणों का संचार करने की थी, वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करने की थी। इस प्रकार से मार काट की नीति नहीं थी, अंधकार की नीति नहीं थी। और वहां से लगा करके आज तक मैं अपनी आंखों से इस राष्ट्र को देखता रहा, और मैंने ये निश्चय कर लिया, मैंने विचार किया, निश्चय किया, चिंतन किया कि क्या मुझे एमए, पीएचडी, डीलिट करके कोई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना है, या वाइस चांसलर बनना है, या चांसलर बनना है। यह भी देखा कि जब चुनाव हुए तो विचार किया चुनाव में खड़े हों और एमएलए बने। फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद में निश्चय किया कि ये मार्ग नहीं मेरा। अगर वो मार्ग मेरा नहीं है तो ये मार्ग भी मेरा नहीं है। ये रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचा सकेगा। इसके लिए मेरे जीवन का उपयोग नहीं हो सकता। उस रास्ते को भी छोड़ा। इसलिए नहीं कि मैं हार जाता, क्यों हार जैसा शब्द मेरी जिंदगी में है ही नहीं। जो भी जिया है जीवन का क्षण, प्रत्येक क्षण को एक शाश्वत और चिंतन मूल्य के साथ जिया है। युद्ध किया है, संघर्ष किया है अपने आप से, अपने मन से, अपने प्राणों से, अपने रक्त के कतरे से। और मैंने निश्चय किया कि एक समय ऐसा आएगा जब बहुत अधिक अंधकार छा जाएगा। एक युग समाप्त होगा, एक शताब्दी समाप्त होगी, एक नई शताब्दी जब प्रारंभ होगी, उस समय सारा राष्ट्र अपने आप में व्यथित, व्याकुल, दिशा शून्य और संज्ञा शून्य हो जाएगा, और वह प्रलय की स्थिति होगी। और उसका आभास आप अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। जहां दो कदम पर गोलियां चलती हैं, जहां पिस्तौल लेकर के लोग चलने लगे हैं,
जहां हर व्यक्ति भयभीत है, कब मेरी बेटी को उठा ले, कब मेरा बेटा कुमार की बन जाए, कब मेरी मृत्यु हो जाए। कुछ पता नहीं है देश को और व्यक्ति को। एक क्षण पहले सबको सही है, एक क्षण बाद सबको समाप्त है, कुछ चिंतन नहीं है। ऐसे अंधकारमय युग में हम शिवरात्रि क्या मनाएंगे? शिव शब्द उसमें कहां जोड़ेंगे? हत्या की रात्रि तो मना सकते हैं, तूफान की रात्रि तो मना सकते हैं, पर भगवान शिव की रात्रि नहीं मना सकते, क्योंकि भगवान शिव तो अपने आप में पूर्ण कल्याण युक्त हैं, जीवंतता देने वाले हैं, जीवन लेने वाले नहीं हैं। इसलिए 2 साल बाद इससे भी भयावह स्थिति आपके सामने आने वाली है, इससे भी भयंकर स्थिति आने वाली है। 21वीं शताब्दी में छलांग तो आप लगाएंगे, मैं भी आपके साथ छलांग लगाऊंगा, क्यों 20वीं शताब्दी समाप्त होगी और ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम उसके साक्षीभूत होंगे। हमारे पिता साक्षीभूत नहीं हुए उसके, हमारे बेटे भी साक्षीभूत उतनी तन्मयता के साथ नहीं हो पाएंगे, पर हम पहली बार एक छलांग लगाएंगे। वो छलांग 21वीं शताब्दी में होगी या कुएं में होगी, कुछ नहीं कह सकते। हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि हम एक नवीन युग का सूत्रपात करेंगे, और नवीन युग सूर्य उगने से पहले अंधेरा बहुत छा जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। आधी रात को इतना अंधेरा नहीं होता जितना सुबह 5 बजे होता है। जितनी चोरियां होती हैं वो सब 80% से 90% चोरियां 4 और 5 बजे के बीच में होती हैं, क्योंकि अंधकार घनीभूत होता है, और इस अंधकार को आप देख रहे हैं। ऐसे अंधकार को जहां मां बाप लड़के को कहते हैं कि तुम्हें मंत्र बोलना उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है, जब पत्नी कहती है पति को या पति कहते हैं पत्नी को कि ये गुरु शब्द ठीक नहीं है, जहां देवताओं की आराधना नहीं होती है, जब भेड़ों की तरह गुरु अपने शिष्यों को बढ़ाते हैं, वे चाहते हैं कि शिष्य भेड़ बने, मेरा अनुयायी बने, मेरे पीछे पीछे चले। और मैं कहता हूं कि पीछे चलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस प्रकार से तुम्हें मैं तैयार किया भी नहीं है। जब मैं इस प्रकार से तैयार नहीं हुआ तो मैं आपको भी इस प्रकार से तैयार नहीं कर सकता, अंधेरे में भटका नहीं सकता मैं आपको। और पार्वती ने इस प्रवचन का प्रारंभ में हरघोरी उपनिषद से कर रहा हूं, क्योंकि यह शिव पर्व है, शिव महोत्सव है, और इस उत्सव पर जब ऐसा ही युग, ऐसा ही क्षण समुद्र मंथन के अवसर पर आया, जब देवता भयभीत होकर भाग गए, जब राक्षस अपने आप में अत्याचार करने लग गए, तो पार्वती बड़ी व्याकुल हुई, दुखी हुई, चिंताग्रस्त हुई। उसने कहा यह बड़ी अचंभे की बात है,